झूठ मत बोलो। हम यहाँ सोचने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हमें डिस्टर्ब कर रही हो। अब हमारा ये हुक्म है कि इस कमरे में कोई आवाज नहीं करेगा। कुर्सी सा ने किया ना। सोचा क्या? और कितना टाइम लगेगा? ओहो, तुम लोग का तो काम छाप गंडगोल। क्या हुआ? ए पागल है, एक पुरुष का भी फोड़ होता है। अच्छा क्या एक कुर्सी पे बैठेगा तो सो जाएगा? क्या बोलता है? माजी पागल हो गया है? क्या बोला? ना 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 आपको नहीं, उसको बोलता है, पल्लूसा को। तो ठीक। क्या क्या इशारा बाजी करता है? पहली बार डायरेक्ट बात करता है, वो भी ठीक से करने नहीं सकता है, ऐसा 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 इशारा करता है। बैठेगा, बैठता है। चुप रहो दोनों, चुप। क्या होता है? तो हमको लग गया पीछे में इतना, ऊपर से हंसता है। रजाई साइन से कहिए, हमने तो उन्हें पहले ही समझाने की कोशिश की थी इशारों में कि कुर्सी टूटी हुई है। हाँ इशारों में समझाता है, मुझे नहीं बोलने सकता, अभी भी तो बोलता है। अभी तुम दोनों चुप रहोगे? हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ए तुम क्या सोचता है? ऐसा ऐसा उंगली 3 घंटा से डाल के ये उंगली तुम्हारे अंदर में चला जाएगा। तुम सोचेगा, आइडिया हम सोचा है। हम अंकल जी को बोलेगा कि एक लकी ड्रॉ में हमको मॉरिशस जाने का टिकट निकला है, तो हम लोग अपने आप मॉरिशस चला जाएगा। अपने खुद के पैसे से? क्यों? अपूर्व हमको जो पैसा देगा उसमें से नहीं लेने सकता है? घटिया आइडिया है। ए माजी घटिया घटिया क्यों? मिस्सा बताओ। फोटो सा इनसे कहिए कि अंकल पूछेंगे लकी ड्रॉ कहाँ से आया तो क्या बताएंगे। और वैसे भी अंकल से कितने सवाल करते हैं। नेगेटिव, तुम लोग का थिंकिंग नेगेटिव है। आपके पास थोड़ा टाइम है तो मिलते हैं मॉरिशस में। एक मिनट। अरे सिस्टर, टाइम ही टाइम है, मैंने वो घड़ी उल्टी पहन ली थी। बोलो। देख भाई, वो आपकी माँ, परेश और पल्लवी तीनों अंकल को बाटली में उतार के मॉरिशस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या? हाँ? मेरे को आपकी प्रॉब्लम मालूम है, इसके लिए मैं आपको बताती है। अरे थैंक यू सिस्टर, तुमने मुझे बताया, थैंक यू। अच्छा हाँ। एक और बात बताऊं? हाँ। देखो अगर ये तीनों जाएंगे ना मॉरिशस, तो मैं भी जाऊंगी। एक मिनट। अरे नहीं सुन। ओहो, ये माँ वाट लगा रही है। माँ! रेसा, इनसे पूछिए इतने सारे बादाम खाने के बाद इनके दिमाग की बत्ती जली कि नहीं? नहीं जली पल्लवी, नहीं जली। और अब हमें बादाम खिलाने के बजाय भगवान से प्रार्थना करो और उनसे कहो कि हमें कोई रास्ता दिखाए, या फिर किसी बिरबल को भेज दे जो हमें समधी जी को मनाने का आइडिया देकर जाए। बिरबल? अरे क्या कर रही है आप माँ? क्या कर रही है? क्या? अब आप भी मॉरिशस जाने की जिद पकड़ के बैठ गई, क्यों कर रही है आप ऐसा? तो क्या करूं, कैसे करूं? अब आप कुछ मत कीजिए, आप बस नाटक कीजिए। आप रंग देवता की पूजा कीजिए, रंग भूमि की सेवा कीजिए, ऐसा नाटक कीजिए माँ, ऐसा नाटक कीजिए जिसे देखकर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसा नाटक कीजिए जिसे देखकर दर्शकों को लगे कि वो इतिहास की दहलीज पर खड़े हैं। आप अपना जीवन जो है नाटक के लिए समर्पित कीजिए, इसी में आपकी प्रगति है, इसी में आपकी उन्नति है। दामिनी देवी का दूसरा नाम है
नाटक नाटक। वाह वाह बिरबल वाह, क्या आइडिया दिया है। अब मैं नाटक ही करूंगी। हाँ हाँ, ये आइडिया देने के लिए अपूर्वा शुक्रिया। और अब तकलिया। हाँ। पल्लवी, हमें हमारा एक पुराना नाटक याद आ गया है। वही हम समधी जी के सामने करेंगे और उसमें ऐसा अभिनय करेंगे कि हमारी मॉरिशस की टिकट पक्की। चलो जाकर सबको सुनाते हैं। चल। पर्दा सा, मासा से कहिए हमें उनका प्लान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो चैलेंज सा लिया उसे पूरा किया। ओए, क्या पूरा किया? जब तक अंकल हम सबको मॉरिशस ले जाने के लिए हाँ नहीं कहते तब तक हम नहीं मानेंगे। उन्हें हाँ कहना ही होगा। हम सब मिलकर मॉरिशस जाएंगे, ये हमारा वादा भी है और दावा भी। ऑपरेशन अदालत शुरू किया जाए। हेलो। किंतु अपूर्व भैया और राजू इस कार्य में विघ्न डाल सकते हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, सारी तैयारियां हो चुकी है। मतलब पिस्तौल जेल में आ चुका है। सोले चुप भोले। हमने हमारे गुप्तचोर परेश से कहकर रखा है कि उन्हें बाहर भेजने का इंतजाम किया जाए। आरती, हम आएगा? परेश भैया आइए ना, क्या हुआ? कुछ काम था? हाँ, हम तुमको ढूंढता ढूंढता इधर में आया है। तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट लेके आया है। ये? हाँ, देखो। ये तो मूवी टिकट्स है। हाँ, तुम्हारा और अपूर्व के लिए एक फिल्म का टिकट हम लाया है। लेकिन भैया ना 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 ना, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। देखो आरती, तुम्हारा अभी नया नया शादी हुआ है और अपना ही जो है जॉइंट फैमिली है, तो तुमको अपूर्व से बराबर बात करने का मौका नहीं मिलता होगा। हमारा जब पल्लवी से शादी हुआ था तो हमको भी ऐसे ही बराबर बात करने का मौका नहीं मिलता था। हम तुम्हारा प्रॉब्लम समझता है, इसी के लिए तो हम तुम्हारे लिए टिकट लेके आया है। थैंक यू सो मच परेश भैया। किंतु हम एक बात बोलता है, अपूर्व को मत बोलना। क्यों? उसके लिए सरप्राइज लाया ना हम, समझा? सो स्वीट ऑफ यू परेश भैया, थैंक यू सो मच। आरती, हम क्या बोलता है, अपूर्व को जल्दी बुला लो और शो का टाइम होता है तो देखने निकल जाओ, क्योंकि तुम जब इधर से जाएगा तभी तो हम खिचड़ी बना नहीं सकेगा। खिचड़ी? हमारा बोलने का मतलब था कि माँ जी आज रात को खाने में खिचड़ी बनाता है। वो बोलता था। जाओ जाओ पिक्चर देखो। हाँ, खूब एंजॉय करना। हाँ, जाता है। अपूर्वा, हाय डार्लिंग। तुमसे एक सवाल पूछना है, पूछो। तुम्हारा और तुम्हारे अंकल का ये जन्म सिद्ध अधिकार है सवाल पूछना, पूछो। अच्छा, अब सुनो। हाँ, अगर मैं बिना तुमसे पूछे हमारे बारे में कुछ डिसाइड कर लूं और तुम्हें बाद में बताऊं, तो तुम नाराज तो नहीं होंगे ना? अरे मेरी जान, मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया है, तुम्हारे नाम कर दिया है। तुम्हारी सारी इच्छाएं, सारे डिसीजंस, सारे फैसले सर आंखों पर। शूट। तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। क्या? अरे ऐसे कैसे तुमने अपने आप डिसाइड कर लिया? पहले पूछना होता है, उसके बाद में हम प्लानिंग करेंगे, फिर डिसीजन लेंगे। ऐसा करना जरूरी नहीं होता। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें फुल अथॉरिटी है, पूरा हक है डिसीजन लेने का। ये कहां से आई टिकट? खुद तो कभी लाई नहीं मिल रही टिकट, जब मैं लेकर आई हूँ तो खुश होने के बजाय सवाल किए जा रहे हो। मुझे कुछ नहीं पता, तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। अरे ऐसे कैसे तैयार हो जाओ? ऐसे कैसे जा सकते हैं बिना फैमिली प्लानिंग के? मतलब फैमिली को अपना
प्लान तो बताना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे बोल दे कि अच्छा हम लोग दोनों जा रहे हैं, अपना और अंकल का ध्यान रखना, दो तुम्हें फिल्म देखनी है, हम फिल्म देखने जरूर जाएंगे। 1 महीने बाद। 1 महीने बाद? 1 महीने का नोटिस तो मैंने तुम्हें शादी के लिए भी नहीं दिया था, तो क्या अब दूंगी? तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम नहीं आओगे ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। राजू, आई लव यू। अब तू बोलना। हाँ 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 सुन। हाँ हाँ अरे सुनना। हाँ। अबे सुनना। अबे रुक, तुझे नहीं कहा, तू बोलना। हाँ हाँ। राजू, आई लव यू। नहीं, मेरा दोस्त है। आई लव यू। अबे मेरा दोस्त है। हाँ, कसम से, माँ कसम। मैं 5 मुझे मिनट में आ रहा हूँ तुम्हारे पास। दे रहे हो तुम आजकल पप्पी। लव यू टू। कट गया हुआ। अब वेरी गुड। प्लीज मुझे तेरे हेल्प की सख्त जरूरत है मेरे भाई। तेरी नकली फैमिली की हेल्प करने के लिए तो मैं पैदा हुआ हूँ। थैंक यू वेरी मच। देख, मुझे आरती को लेकर बाहर जाना है। हाँ, तू प्लीज घर पे रुक। अरे सुन। अबे मुझे भी बाहर जाना, तुझे भी आज ही बाहर जाना। मेरी इमरजेंसी है यार, इमरजेंसी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इमरजेंसी है। चल बता, क्या है तेरी इमरजेंसी? मुझे आरती के साथ बाहर जाना पड़ेगा यार, तो तू घर में रुक जाएगा ना? कितना टाइम लगेगा? ना कर, टाइम बता कितना लगेगा? आने जाने में 1 घंटा लगेगा यार। हाँ। खाना खाने में 2 घंटे, फिल्म के 3-6 घंटे में आना। अबे फिल्म देखना तेरी इमरजेंसी है? अरे यार, हम दोनों में से घर पे कोई नहीं होगा, ये फैमिली वाले उल्टा सुल्टा कुछ बोल देंगे, अंकल पकड़ लेंगे हमें यार। तू प्लीज रुक यार। अबे तू फिल्म देखने कल चला जाना। तू नहीं रुकेगा? बिल्कुल। अरे तुम ठीक है, आज आखिरी बार मैं आरती को फिल्म दिखाने ले जाता हूँ। एंजॉय। और नहीं, सुन, तू भी अपनी उस शब्बो को आज आखिरी बार मिल ले। आखिरी बार? हाँ, क्योंकि फैमिली जब लोचा करेगी और हम दोनों में से घर पे कोई नहीं होगा उसे संभालने के लिए, तो अंकल के सामने भांडा तो फूट जाएगा। और एक बार भांडा फूट गया तो हम दोनों कहाँ होंगे? जेल में, चक्की पीसिंग। जा। थैंक यू। साला सुना था शादी में 1 आदमी बर्बाद होता है। ये पहली शादी है जिसमें 2 आदमी बर्बाद हो रहे हैं। हेलो अपूर, मैंने सब चेक कर लिया। घर के सब लोग नीचे अपने अपने कमरे में बैठे हुए हैं और धीरू भाई ऊपर अपने कमरे में। और मैं सीढ़ियों में बैठा हूं, सीइंग टू इट कि नीचे का कोई भी आदमी ऊपर जाके धीरू भाई से ना मिल सके। ओके, चल बाय। तू किधर से आया बे? वो छोड़ो दादा, अच्छा वो तुम इधर ही मिल गया। हमको तुमको बहुत जरूरी बात करना था। अबे क्या जरूरी काम पड़ गया मुझसे? ओ दादा, हम अभी बाथरूम गया था। तो फ्लश नहीं करके आया, मैं करने जाऊं? दादा तुम हमेशा गलत बात सोचता है हमारे लिए। दादा तुमको बहुत जरूरी खबर देना था। क्या? दादा वो जो प्लास्टिक का टैंक है, उसमें प्लास्टिक का बैग में किसी ने खूब सारा रुपया डाल के रखा है। क्या? हाँ दादा। फ्लश टैंक में रुपया? हाँ दादा। तेरा दिमाग खराब हो गया। कोई फ्लश टैंक में पैसा क्यों रखेगा? और हमको नहीं मालूम दादा, तुमको यकीन नहीं होता तो खुद चल के देख लो। चलो चलो। क्या खबर लाए हो गुप्तचोर? ए माजी, हम तुमको आगे भी बोला है, हमको गुप्त चोर मत बोलो। क्या कर लोगे? अगर तुमको हमें चोर बोलना ही है तो लुप्त चोर बोलो, क्योंकि हम अपने हाथ का सफाई दिखाकर लुप्त हो जाता है। पेंटिंग सा, इनसे कहिए कि बकवास बंद करें और जो खबर लाए वो बताएं। ठीक है, बोलता है। माजी, हमने घर के अंदर में सांप का बंदोबस्त कर दिया, बंदोबस्त कर दिया है। वो अपूर्व और आरती को फिल्म का 2 टिकट लेके सिनेमा हॉल में भेजा है और वो राजू को तो बाथरूम में लॉक करके आया है। आप घर के अंदर केवल अंकल जी ही बचा है। बस, तो अब अंकल को भी घर से बाहर निकालने का प्रबंध करो। ए माजी, कैसा बात करता है तुम? अगर अंकल जी को घर के बाहर भेज देगा तो मॉरिशस जाने के लिए नाटक किसके साथ करेगा? तुमको अकल है कि नहीं है? हम में तो है, लेकिन हम तो ये देखना चाहते थे कि तुम लोगों में है या नहीं। खैर, अब सुनो हमारी अगली रणनीति। अब हम में से कोई भी अंकल के साथ बात नहीं करेगा। झुमका सा, इन्हें बताइए ना, ये सब तो हम अंकल से बात करने के लिए ही कर रहे हैं ना। यही तो हमारा प्लान है।
हम अंकल से बात नहीं करेंगे, उन्हें नजरअंदाज करेंगे, तब वो बेचारे आकर हमसे पूछेंगे कि आप लोग क्यों हमसे बात नहीं करते हो। तब हम उन्हें सब कुछ बताकर उन्हें अपनी बात में फांस लेंगे। हमने ऐलान जंग कर दिया है। अब तुम लोग वही करोगे जो हम कहेंगे। तो टकलिया लिया नहीं, इस वक्त तकलिया नहीं, यलगार। तुम लोग को अच्छे से मालूम है ना अंकल जी आएगा तो क्या करना है? मालूम है, लेकिन ये अंकल है कहाँ? बैठ बैठ के कंटाल गई है मैं। आएंगे आएंगे, अवश्य आएंगे। सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है, ऐसे बड़े बुजुर्गों ने कहा है। आया अंकल जी आया। अब खेलो, फटाफट खेलो, फटाफट खेलो। मारो। हमारा बारी। अरे आप लोगों को पता है, कॉलेज में मैं कैरम चैंपियन था, गोल्ड मेडल मिला था मुझे। हमको बहुत प्रॉब्लम होता है, बार बार उधर जाना पड़ता है। अगर हमारा कोई पार्टनर होता ना, हम दोनों मिलकर तुम दोनों को पीट देता। मैं हूं ना, मैं बनता हूं ना तुम्हारा पार्टनर। हम दोनों मिलकर इन दोनों को हराएंगे। मैं जरा माँ को दवाई दे के आती हूँ। मुझे पिताजी को मंदिर लेकर जाना है। हमको तो कपड़ा इस्त्री करना था, अब हम भी आता है। कमाल है, बिछड़े सभी बारी बारी। धीरज लाल चाहे कितने भी बड़े चैंपियन हो, अकेले तो कैरम नहीं खेल सकते। चम्मच सा, इनसे पूछिए ना कि अंकल जी कब आएंगे। यहाँ तो आइसक्रीम का मिल्क शेक हुआ जा रहा है। पल्लवी, तुमको मालूम है ना, हम इधर में आइसक्रीम खाने नहीं बैठा है, हम वो अंकल जी को झांसा देने के लिए बैठा है। शुरू कर, अंकल आ गए। वाह, संयुक्त परिवार का यही तो आनंद है। सब एक साथ बैठकर सुख दुख की बातें करते हैं, मिलजुल कर अपने विचार प्रकट करते हैं। वाह, आनंद है। हम भी आइसक्रीम खाएंगे। अच्छा, थैंक यू भैया, थैंक यू। क्षमा कीजिए प्रीति जी, जरा सुनिए। एक्सक्यूज मी। परेश भैया जरा आता है। पल्लवी, बात सुनो एक मिनट। क्षमा सा। क्या करता है? कुछ आइडिया सोचा? वो अंकल जी तुमसे बात करने के लिए आता है। सोच लिया। बोलो क्या है? हम ना उनके सामने नाटक करेंगे। उड़ी बाबा, इतने दिन से ये नाटक ही तो करता है। अब दूसरा नाटक करेंगे। मैंने जब झांसी की रानी की माँ का किरदार निभाया था, तो उस वक्त मैंने एक मुकदमा लड़ा था। तो इस बार फिर से इतिहास दोहराएंगे, फिर से मुकदमा लड़ेंगे, समझे? माँ जी, वो तुम्हारा समधी जी है। अब वो समधी जी नहीं है, अब वो हमारे लिए अंग्रेज है, अंग्रेज। अरे मेरी माँ, तुम्हारे लिए वो कुछ भी हो, किंतु ध्यान रखो प्लीज, कोई लोचा मत मारना। वो तुमसे मिलने आता, हम जाता। समधन जी, आपके हाथों से एक कप चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। आपको सच बहुत पसंद है ना समधी जी? जी। तो बताइए, आपको सच चाहिए या चाय? सच चाहिए। तो सच ये है कि इस वक्त हमारा चाय बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। अच्छा। ये कड़वा सच तो हम पी गए, लेकिन एक और सच हम आपसे जानना चाहते हैं। जी कहिए, क्या? आप सब लोग मुझे इस तरह अवॉइड क्यों कर रहे हैं? कोई हमसे बात ही नहीं कर रहा? क्योंकि आप अंग्रेज हैं, अंग्रेज। अंग्रेज? हम अंग्रेज हैं? इसका जवाब आपको अदालत में दिया जाएगा। क्या? अदालत?
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.